हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पाई क्लासेस टारगेट बैच। फिर से आपका एक नई क्लास में आप सबका स्वागत है। पीसी टारगेट बैच में, पाई क्लासेस टारगेट बैच में आज का जो आपका चैप्टर होने वाले बच्चे लोग, वो आपका फिजिक्स से लिया गया, भौतिक विज्ञान से। वर्क पावर एंड एनर्जी, वर्क पावर एंड एनर्जी, कार्य शक्ति और ऊर्जा, कार्य शक्ति और ऊर्जा से आपका जो इस चैप्टर 15 यानी कि 15 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लिया गया है। वैसे क्वेश्चन को लिया गया है जो आपको एग्जाम में पूछने की संभावना होती है ना। तो इस क्लास में हम आज कुछ न्यूमेरिकल को भी हल करने वाले हैं, तो आप वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहें। और वैसे विद्यार्थी जो मेरे चैनल पर नए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और प्रेस का बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देंगे, ताकि आपका कोई भी आपका नोटिस हो या फिर कोई भी आपका क्लास स्टार्ट हो तो आपको नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए आज का क्लास जो आप हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सबकी इस छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर देंगे और कमेंट कर जरूर अवश्य बताएंगे कि आपको यह क्लास कैसी लगी। ठीक है, तो आप पे एक बार वीडियो को लाइक कर देंगे और वीडियो को एक बार अपने दोस्तों को शेयर भी कर देंगे। चलिए आज का क्लास जो है स्टार्ट किया जाता है। आपको सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि वर्क यानी कि कार्य, पावर यानी कि शक्ति और एनर्जी यानी कि ऊर्जा कहते हैं किसको है। तो इस पर कुछ टॉपिक पर हम लोग डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन एंड आंसर को हल करेंगे। चलिए स्टार्ट किया जाता है। देखिए आपका कार रहा है, कार। ठीक है, कार कहते किसको है, यानी कि वर्क किसको कहेंगे। तो किसी वस्तु पर किया गया कार्य वस्तु पर लगाए गए बल तथा बल की दिशा में उत्पन्न विस्थापन गुणनफल के बराबर होता है ना। तो कार्य किसे कहेंगे, वर्ग किसे कहेंगे। तो किसी वस्तु पर जो कार्य होगा वो वस्तु पर लगाए गए बल, किस पर, तो वस्तु, मान लिया कोई वस्तु है तो इस पर जो कार्य होगा, इस पर जो बल लगाया जाएगा, बल की दिशा में, किस दिशा में, तो बल की दिशा में उत्पन्न विस्थापन गुणनफल के बराबर होगा, तब हम उसे कार्य कहेंगे, है ना। तब हम उसे कार्य करेंगे। और कार्य से संबंधित देखिए आपका फार्मूला है, आपका ये इंपॉर्टेंट फार्मूला, तो ये आप लोग याद रखेंगे। ठीक है ना, ये आपको याद रखना है, बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है आपको। जो जब हम न्यूमेरिकल को हल करेंगे तो ये बहुत ही हेल्पफुल होने वाली ये फार्मूला आपको है। तो वर्ग यानी कि कार्य से कार्य का ये आपका फार्मूला बन जाती है। तो W बराबर F गुने एस, W बराबर F गुने एस, जहाँ W आपका कार्य हो जाता है, F आपका बल होता है और S आपका विस्थापन होता है। ठीक है, S आपका क्या हो जाता है, विस्थापन हो जाता है ना। तो F यानी कि आपका बल हो जाता है और F आपका विस्थापन हो जाता है। तो यहाँ पे याद रखेंगे, कार्य से रिलेटेड ये कुछ टॉपिक था तो हम लोग डिस्कस किए हैं। कार्य, वर्ग किसे कहेंगे। चलिए अगला देख लेते हैं हम लोग, क्या है अलग सामर्थ्य। अगला है आपका सामर्थ्य यानी कि पावर। सामर्थ्य क्या, समर्थ है, ये समर्थ है। समर्थ को हम लोग देखिए शक्ति से, इसको हम लोग शक्ति भी कहेंगे। समर्थ को हम लोग क्या कहेंगे, शक्ति भी इसको हम लोग डिनोटेड करेंगे। यानी कि समर्थ यानी कि पावर को हम लोग क्या, शक्ति, यानी किसी कर्ता द्वारा प्रति इकाई में किए गए कार्य को शक्ति या समर्थ, शक्तियाँ समर्थ कहलाते हैं, है ना। क्या कर रही है कि समर्थ यानी कि पावर किसे कहते हैं, किसी कर्ता द्वारा, जो यानी कि मनुष्य जो कार्य कर रहा है उसके इकाई समय में, क्या इकाई समय में किए गए कार्य की शक्तियाँ, किए गए कार्य की शक्तियाँ समर्थ यानी कि पावर कहलाती है। अर्थात कार्य करने की दर को समर्थ यानी कि पावर कहते हैं। कार्य करने कर का समर्थ, कार्य करने की दर को समर्थ यानी कि पावर कहते हैं, जिसे हम लोग पी से सूचित किया करते हैं। इसे हम लोग किससे, पी से सूचित करते हैं। इसका देखिए ये फार्मूला बन जाता है, क्या ये फार्मूला हो जाता है, ठीक ना। तो ये आप याद रखेंगे, फार्मूला ये आप याद रखेंगे। फार्मूला ये आप याद रखेंगे, P इक्वल टू W/T होता है। क्या होता है, P इक्वल टू W/T यानी कि पावर इक्वल टू हो जाएगा आपका W/T हो जाएगी, पावर इक्वल टू W/T यानी कि कार्य बटे समय आपका हो जाएगी, है ना। तो ये आप लोग याद रखेंगे, सामर्थ्य किसे कहेंगे, बहुत ही हेल्पफुल होने वाले आपको जब न्यूमेरिकल हम लोग हल करेंगे। चलिए अगला में है आपका, देखिए अगला देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट टॉपिक आपका है देखिए ऊर्जा से संबंधित कुछ हम लोग महत्वपूर्ण तथ्य को जान लेते हैं, है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट यह है। तो ऊर्जा यानी कि ऊर्जा, एनर्जी कहेंगे किसको, एनर्जी किसको कहेंगे, कार्य करने की क्षमता को हम लोग ऊर्जा कहते हैं, यानी कि एनर्जी कहते हैं किसको, तो कार्य करने की क्षमता को। इससे देखिए कुछ आपको इंपॉर्टेंट जो है, आपको एनर्जी यानी कि ऊर्जा का कुछ इंपॉर्टेंट ये आपका दिया गया है, टॉपिक दिया गया है। यानी कि जैसे में काइनेटिक ऊर्जा, कुछ रूप होते हैं ऊर्जा का, कुछ रूप होते हैं, जैसे काइनेटिक ऊर्जा हो गया, पोटेंशियल एनर्जी हो गया और मास एनर्जी हो गया, है ना। काइनेटिक एनर्जी को हम लोग गति ऊर्जा के नाम से जानते हैं, और पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग स्थिति ऊर्जा के नाम से जानते हैं, और मास ऊर्जा को हम लोग द्रव्यमान ऊर्जा के नाम से जानते हैं। ये इसका देखिए आपका ये फार्मूला बन जाती है। तो ये आप लोग फार्मूला याद रखेंगे। काइनेटिक ऊर्जा वाला क्या होता है, तो K इक्वल टू हाफ mv² होता है। पोटेंशियल यानी कि P बराबर होता है mgh, जहाँ वस्तु की भार गुने ऊंचाई होता है। mgh वस्तु की भार गुने ऊंचाई, m यानी कि वस्तु की भार, g यानी कि गुरुत्वीय त्वरण आपको मान देगा, और h यानी कि ऊंचाई, तो वस्तु की भार गुने ऊंचाई, मास एनर्जी यानी कि द्रव्यमान, तो E बराबर mc² हो जाएगी। E बराबर mc यानी मास एनर्जी के द्रव्यमान का क्या सूत्र होता है, E बराबर mc² होता है। तो आप लोग फटाफट से कमेंट सेक्शन में जवाब दे देंगे, क्या आप लोग फटाफट से कमेंट सेक्शन में जवाब दे देंगे कि E बराबर mc², जो E बराबर E इक्वल टू जो है बाबू mc² का प्रतिपादन किन्होंने किया, E बराबर mc² की खोज यानी कि E बराबर mc² किन्होंने दिए थे। या क्वेश्चन आपको
देखने को मिल जाएगी। अक्सर एग्जाम में ये आपका प्रश्न पूछा जाता है। तो ई बराबर एम सी स्क्वायर का प्रतिपादन किन्होंने दिए थे, तो आप ये कमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर जवाब दीजिएगा। सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में जवाब देंगे कि ई बराबर एम सी स्क्वायर किन्होंने दिए थे। चलिए नेक्स्ट में अब लोग ये आपका जो इतना जो है टॉपिक है, ठीक है, वर्क कार एंड एनर्जी है ना, वर्क कार एंड एनर्जी, वर्क शक्ति एंड एनर्जी से जो ये आपका ये इतना टॉपिक था, हमने टॉपिक डिस्कस कर लिया। अब हम लोग क्वेश्चन को करेंगे, यानी कि कार पावर एंड एनर्जी, कार्य समर्थ और ऊर्जा, यानी कि वर्क पावर एनर्जी से ये इतना आपका टॉपिक था। तो हम लोग देख लिए और हम लोग अब क्वेश्चन आंसर को करते हैं। क्वेश्चन को करने से पहले अगर वीडियो को आप लाइक नहीं करते, वीडियो को लाइक कर देंगे और अपने दोस्तों को एक बार शेयर जरूर कर देंगे, ताकि वो भी आपका जो क्लास में ज्वाइन हो और वो भी उनका तैयारी अच्छे से हो सके। तो चलिए आपका जो क्वेश्चन आपका स्क्रीन बोर्ड पे आ रहा है, तो आप फटाफट से जवाब दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या करें, क्वेश्चन नंबर 1 में करें आपका कि निम्नलिखित में से ऊर्जा का मात्रक नहीं है। तो इनमें से जो आपका 4 ऑप्शन दिया गया ना, इनमें से कौन ऊर्जा का मात्रक नहीं है? ए में जूल, बी में न्यूटन मीटर, सी में मेगावाट और डी में किलोवाट। तो निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का मात्रक नहीं है? ए में हो जाएगा जूल, बी में न्यूटन मीटर, अब सी में मेगावाट और डी में किलोवाट घंटा। डी में क्या हो जाएगी आपका किलोवाट घंटा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगी? देखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। तो सी यानी कि मेगावाट। मेगावाट क्या है? मेगावाट जो है ऊर्जा का मात्रक नहीं है ना। तो आप लोग याद रखें, देखिए जूल हो गया, न्यूटन मीटर हो गया और किलोवाट घंटा, ये सारा जो है ऊर्जा का मात्रक ये हो जाता है, लेकिन मेगावाट जो है ऊर्जा का मात्रक नहीं है ना, मेगावाट ऊर्जा का मात्रक नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगी, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर टू में आपका क्या कर रही है? क्वेश्चन नंबर 2 में आपका क्या कर रही है कि एक घोड़ा 20 न्यूटन बल द्वारा किसी गाड़ी को 5 मीटर तक खींचता है, तो घोड़े द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? यानी कि डब्ल्यू बराबर आपको निकालने के यहाँ पर दे दिया है ना, डब्ल्यू बराबर दे दिया है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि दिया क्या क्या है। तो आपको क्या क्या मीटर दिया है? देखिए यहाँ पे न्यूटन दे दिया है, यानी कि न्यूटन दे दिया, कितना न्यूटन दे दिया है? यानी कि 20 न्यूटन दे दिया है, यानी कि ये देखिए आपका एफ दिया हुआ है, यानी कि फोर्स दिया हुआ है, कितना कार्य करता था? 20 न्यूटन, यानी कि 20 फोर्स पे कार्य करता है। यहाँ पर देखिए गाड़ी को 5 मीटर तक खींचा था, जब मीटर खींच रहा है ना, तो ये आपका एस दे दिया है, यहाँ पे क्या दे दिया? एस दे दिया है, यानी कि 5 मीटर, यानी कि विस्थापन दे दिया है 5 मीटर, विस्थापन आपका दे दिया है 5 मीटर और फोर्स आपका दे दिया है 20 न्यूटन, है ना। तो सबसे पहले हम लोग वो सारे चीज़ों को लिख लेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सारी चीज़ों को हम लोग लिख लेंगे, क्या क्या आपको दिया गया है। तो आपको देखिए यहाँ पे एफ दे दिया है, फोर्स दे दिया है 20 न्यूटन, आपको एस यानी कि विस्थापन दे दिया गया है, विस्थापन दे दिया गया है कितना? 5। तो हम लोग फार्मूला का उपयोग करेंगे, यानी कि डब्ल्यू बराबर कार बराबर क्या हम लोग फार्मूला जानते हैं, तो एफ गुने एस डालते हैं, यानी कि फोर्स गुने विस्थापन जानते हैं। तो एफ का मान कितना मेरा 20 है, तो 20 गुने हम लोग करेंगे, 20 गुने 5 करेंगे, 20 गुने 5 कर देंगे, है ना। विस्थापन एस यानी कि विस्थापन कितना दिया हुआ? मेरा 5 दिया हुआ है। अब यानी कि एफ दिया हुआ, एफ क्या दिया था? 20 दिया हुआ। देखिए राइट आंसर क्या होता है? 20 गुने 5 आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, है ना, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसलिए मैं फार्मूला का सबसे पहले जिक्र किया था, है ना, फार्मूला का इसलिए मैंने जिक्र किया था, कार्य समर्थ और ऊर्जा, कार्य शक्ति और ऊर्जा का फार्मूला मैंने आपको बता दिया, इसलिए आपको बहुत ही हेल्पफुल होने वाले, तो वो आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कर रही है? देखिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे है। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए ए भी आपका नोमरिकल है, तो इसको हम लोग किस प्रकार हल करेंगे, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में आपका क्या करेंगे? क्वेश्चन नंबर 3 में करें 10 किलोग्राम की वस्तु को पृथ्वी तक के गुरुत्वीय बल के विरुद्ध 10 मीटर ऊपर उठाने में किया गया कार्य होगा। ए भी आपका देखिए डब्ल्यू बराबर भाग दे दिया, क्या दे दिया? ये डब्ल्यू बराबर आपको भाग दे दिया गया, डब्ल्यू बराबर भाग दे दिया। तो इसको हम लोग किस प्रकार हल करेंगे? ऑप्शन नंबर ए में दे दिया है, देखिए आपका 980 जूल, बी में दे दिया आपका 1098 जूल, अस्सी में दे दिया है आपका 880 जूल और डी में दे दिया आपका 780 जूल, है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगी? चलिए हम लोग इसको हल करते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको दिया गया है, वो सारे आप लोग लिख लेंगे दिया गया है क्या। तो यहाँ देखिए द्रव्यमान यानी कि किलोग्राम यानी कि मास दे दिया गया। एम बराबर क्या आपका दे दिया गया? एम बराबर दे दिया है 10 किलोग्राम दे दिया है, यानी कि पृथ्वी गुरुत्वीय बल के विरुद्ध 10 मीटर तक ऊपर उठाने में किया गया कार्य। देखिए गुरुत्वीय बल के कितना मीटर तक उठा रहा है? देखिए मीटर तक उठा रहा है, यहाँ पे मीटर तक उठा रहा है। तो आपको यहाँ पे ये हो जाएगा एस यानी कि विस्थापन हो जाएगी, यहाँ पे हो गया विस्थापन आपका 10 मीटर हो जाएगी, विस्थापन आपका 10 मीटर हो जाएगी, ये आपका 10 kg हो जाएगा ना, है ना। और आपका पूछ रहा है क्या किया गया कार्य, यानी कि डब्ल्यू बराबर पूछ रहा है, डब्ल्यू बराबर यानी कि डब्ल्यू बराबर ये आपका पूछ रहा है क्या हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग कार्य बराबर पूछ रहा है, तो इसको हम लोग फार्मूला लगाएंगे। कौन सा फार्मूला लगाएंगे? हम लोग mgh का फार्मूला लगाएंगे, ठीक है, mgh का फार्मूला हम लोग लगाएंगे।
W/mgh का फॉर्मूला ये फार्मूला हम लोग उपयोग करेंगे। यहाँ पर देखिए W बराबर आपका m बराबर क्या दे दे, m बराबर देखिए 10 दे दिया गया, m बराबर 10 दे दिया। आप लोग आज देखेंगे कि g बराबर यानी कि g बराबर क्या होता है, g बराबर होता है 9.8, g बराबर होता है 9.8 यानी गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है ना, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आपको पता होना चाहिए कि g बराबर क्या होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो इसका हम लोग 9.8 मीटर लगा देंगे, 9.8 मीटर, ठीक है, 9.8 मीटर हम लोग लगा देंगे, 9.8 मीटर। और अब मेरा जो है विस्थापन क्या दे दिया, मेरा विस्थापन क्या दे दिया, मेरा विस्थापन दे दिया गया 10 हम लोग लगा देंगे, 10 हम लोग लगा देंगे। इसको हम लोग हल कर देंगे, ठीक है ना, इसको हम लोग क्या कर देंगे, हल कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा देखिए 980, ठीक है, ये आपका हो जाएगा 980 आपका राइट आंसर है यहाँ पे। इसको हमको लोग गुना करके हम लोग हल कर देंगे। 10 गुने 9.8, 10 गुने 9.8 और गुने 10, 10 गुने 9.8 गुने 10 कर देंगे तो आपको मेरा 980 आपका राइट आंसर आ जाएगा, 980 जूल, है ना, 980 जूल। तो हम लोग W बराबर mgh का फॉर्मूला उपयोग करेंगे, ठीक है। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, ऑप्शन नंबर ए देखिए आपका राइट आंसर यहाँ पे है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कर रही है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में आपका देखिए कर रही है, क्वेश्चन नंबर 4 में कर रही है कि यदि किसी पिंड की गतिज ऊर्जा 4 गुनी कर दी जाए तो उसका संवेग हो जाएगा। यदि किसी पिंड की गतिज ऊर्जा 4 गुनी कर दी जाए तो उसका संवेग क्या हो जाएगा, उसका संवेग हो जाएगा ए में 4 गुना, बी में 2 गुना, सी में 3 गुना और डी में 5 गुना, है ना। तो यदि किसी पिंड की गतिज ऊर्जा 4 गुनी कर दी जाए तो उसका संवेग क्या हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का जो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर देखिए आपका बी राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी यानी कि 2 गुना हो जाएगी, है ना, 2 गुना हो जाएगी। तो आप लोग याद रखेंगे कि यदि किसी पिंड की गतिज ऊर्जा 4 गुनी कर दिया जाता है, पिंड की गतिज ऊर्जा 4 गुनी, तो संवेग क्या हो जाता है, तो 2 गुना होगा, 4 गुना होगा तो यहाँ पे 2 गुना हो जाएगा, है ना। तो बी बिल्कुल आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रही है, क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए आपका कर रही है कि स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु की ए में गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा दोनों घटती है, बी में करा है गतिज ऊर्जा बढ़ती है तथा स्थितिज ऊर्जा घटती है, सी में करा है गतिज ऊर्जा घटती है तथा स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है, डी में करा है गतिज तथा स्थितिज दोनों ऊर्जा बढ़ती है। तो स्वतंत्रता पूर्वक अगर कोई वस्तु गिरती है तो उस पे गति पे क्या प्रभाव पड़ेगा, इसकी गति पे क्या प्रभाव पड़ेगी। तो ए में गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा घटती है, बी में गतिज ऊर्जा तथा बढ़ती है तथा स्थितिज ऊर्जा घटती है, तो आप सी में करा गतिज ऊर्जा घटती है तथा स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है। तो आपका राइट आंसर देखिए यहाँ पे हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। क्या ऑप्शन में, तो गतिज ऊर्जा बढ़ती है तथा स्थितिज ऊर्जा घटती है, तो बी बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में आपका क्या करे, क्वेश्चन नंबर 6 में आपका करे बबलो कि निम्नलिखित में ऊर्जा का सबसे बड़ा मात्रक है, निम्नलिखित में ऊर्जा का सबसे बड़ा, ए में करा किलोवाट घंटा, बी में करा वाट घंटा, सी में करा अर्घ, डी में करा जूल। तो निम्नलिखित में से ऊर्जा का सबसे बड़ा मात्रक कौन सा है। तो ये आप लोग सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में इसका जवाब देंगे, मैं इसका जवाब नहीं बताऊंगा, ठीक है ना, मैं इसका जवाब नहीं बताऊंगा, आप लोग सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में इसका जवाब देंगे, ऊर्जा का सबसे बड़ा मात्रक कौन सा होता है। ए में किलोवाट होता है, घंटा होता है, बी में वाट घंटा होता है, सी में अर्घ होता है या डी में जूल होता है। तो सारे बच्चे कमेंट करेंगे, ठीक है, सारे बच्चे कमेंट करके यह आंसर बताएंगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर देंगे और कमेंट करके बताएंगे कि आपको यह प्रश्न, आपको जो है आपको यह क्लास कैसी लग रही है। आप लोग ठीक ना वीडियो को लाइक अवश्य किया कीजिए, इससे ना मोटिवेशन मिलता है, इससे ना जो क्लास करवाते हैं उनको मोटिवेट होता है कि नहीं बच्चे लोग मेरे क्लास को पसंद कर रहे हैं। तो आप जरूर से ज़रूर लाइक क्या कीजिए, आप वीडियो को क्लास को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर किया कीजिएगा वीडियो को, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या करे, एक प्रोटॉन तथा एक इलेक्ट्रॉन को एक दूसरे के समीप लाने पर उसकी स्थितिज ऊर्जा होगी, स्थिति ऊर्जा बोल रही है ना, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। ए में बढ़ जाएगी, बी में घट जाएगी, सी में अपरिवर्तित रहेगी और डी में कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो एक प्रोटॉन तथा एक इलेक्ट्रॉन यानी कि एक प्रोटॉन एंड एक इलेक्ट्रॉन को एक दूसरे के समीप लाने पर उसकी स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी। इसका देखिए राइट आंसर हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगी, ठीक है, इस ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि घट जाएगी, क्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी यानी कि घट जाएगी, क्या हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी यानी कि पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, यहाँ पे घट जाएगी, ठीक है ना। स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा घट जाएगी, यहाँ पे याद रखेंगे। जब एक दूसरे के समीप लाएंगे तो देखिए एक दूसरे के जब समीप लाएंगे तो घट जाएगी स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8
देखिए क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या करें करे क्वेश्चन नंबर 8 में 50 किलोग्राम वाला मनुष्य जो है, 50 केजी वाला एक मनुष्य है, मानव है, वह 40 पग वाली सीढ़ी 10 सेकंड में चढ़ जाती है, 10 सेकंड में चढ़ जाती है। तो प्रत्येक पग की जो ऊंचाई है ना 0.20 है मीटर है, तो मनुष्य का सामर्थ्य होगा, यानी कि मनुष्य का पावर यहाँ पे पूछ दिया आपको, मनुष्य का पावर क्या हो जा। देखिए सबसे पहले सीढ़ी करा है 40 किलो पग वाली सीढ़ी, तो इस प्रकार देखिए आपका सीढ़ी होती है ना, इस प्रकार आपका सीढ़ी होती है, इस प्रकार आपका जो है सीढ़ी होती है। ये पग कहलाया, ये जो देखिए पग कहलाता है। इस प्रकार का आपको 40 पग वाली सीढ़ी है, 40 पग वाली सीढ़ी 10 सेकंड में चढ़ जाती है। सबसे पहले आपको यहाँ पे दिया गया है, देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगी। देखिए ऑप्शन दे दिया आपको, ए में दे दिया 400 वाट, बी में दे दिया 392 वाट, सी में दे दिया आपका 360 वाट और डी में दे दिया 390 वाट। तो यहाँ पे आपको पावर पूछ रही है, तो पावर यानी कि क्या हो, सामर्थ्य इक्वल टू यानी कि पावर इक्वल टू वाट पूछ रही है। सबसे पहले आपको दे दिया, यहाँ पर दिया क्या गया, देखिए आपको यहाँ पर देखिए एम बराबर दे दिया है 50, एम बराबर देखिए यहाँ पर 50 दे दिया, ए देखिए आपका दे दिया 40 पग, यानी कि ये देखिए आपका ऊंचाई दे दिया है, ए ऊंचाई दे दिया है 40 पग, यानी कि देखिए ये पग है, ये पग है, ये पग है, तो ये ऊंचाई दे रहा है 40। आपको देखिए टी दे दिया है, यहाँ पर टी दे दिया, टी दे दिया आपका देखिए 10, टी दे दिया है 10। एक फार्मूला होता है बाबू, एक फार्मूला होता है, यानी कि पी इक्वल टू होता है, पी इक्वल टू mgh, पी इक्वल टू mgh बटा टी होता है, ये आपका फॉर्मूला है। तो इस पर आप लोग पुटिंग दिस वैल्यू गेटिंग दी आंसर कर देंगे, ठीक है। इस पर आप पुटिंग दिस वैल्यू यानी कि m के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, m के जगह पर हम लोग लिखेंगे 50 गुने जी के जगह पर हम लोग लिखेंगे 9.8। ये आपको डिफॉल्ट होता है, ये अपने आप ये आपको लिखना होगा, 9.8 हो जाएगा। और एच के जगह पर हम लोग लिखेंगे, एच के जगह पर देखिए हम लोग लिखेंगे कितने 40, इसके ऊपर हम लोग लिखेंगे 40। देखिए दो ऊंचाई दिया है, तो दोनों ऊंचाई को हम लिख लेंगे, दोनों ऊंचाई को हम लिख लेंगे, ठीक है। एक 40 लिख लेंगे, एक 0.20 लिख लेंगे, 0.20 लिख लेंगे। अब बटा में हम लोग कर देंगे 10, बटा में हम लोग क्या कर देंगे 10। तो इसका आपका राइट आंसर हल करने पर आपको आ जाएगा, है ना, राइट आंसर हल करने पर आपको क्या आ जाएगा। तो हम लोग इसको हल किस प्रकार करेंगे, देखिए इसको हम लोग हल कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग को लिखना है 50 एम हो गया, 50 एम हो गया, आपका 9.8 हो गया, 9.8 हम लोग लिख लेंगे। 9.8 क्यों लिखेंगे, है ना, तो 9.8 आपको अपने आप लिख लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग फार्मूला क्या होता है, पी इक्वल टू होता है mgh, पी इक्वल टू होता है mgh, पी इक्वल टू होता है mgh ना। तो ये m बराबर में mgh बटा टी, ये आपका फार्मूला होता है ना, ये आपका फार्मूला हो जाएगा। तो m बराबर हम लोग 50 लिख लेंगे, g बराबर 9.8 लिख लेंगे, और एच बराबर मेरा हो जाएगा कितने 40 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए एच बराबर 40 हो जाएगा, और एच बराबर फिर द्वारा ये 0.20 हो जाएगा, 0.20। अब इसको हम लोग नीचे में 10 से भाग देंगे। देखिए यहाँ पर 30 सेकंड दिया 10, तो ये आपको हमको हल कर देंगे, तो इसका आपका राइट आंसर आपको आ जाएगा, ठीक है ना। इसको हल करने पर आपको राइट आंसर आ जाएगा। राइट आंसर आपको क्या आ जाएगा, राइट आंसर देखिए आपका क्या आ जाएगा हल करने पर, देखिए इसका राइट आंसर देखिए आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। 392 आ जाएगा, उसको हल करने पर 392 वाट आ जाएगा, तो बी बिल्कुल आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगी। इसको आप लोग हल करिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपका क्या कर रही है, क्वेश्चन नंबर 9 में कह रही है कि एक पिंड 40 न्यूटन का बल लगाने पर वह बल की दिशा में 60 डिग्री के कोण पर 20 मीटर तक विस्थापन हो जाता है, तो बल द्वारा किया गया कार्य होगा, बल द्वारा कृत कर है, यानी किया गया कार्य बल द्वारा क्या होगा। ए में दे दिया 200 जूल, बी में दे दिया 400 जूल, सी में दे दिया 600 जूल और डी में दे दिया 700 जूल। सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे दिया गया क्या है, इसको किस प्रकार हल करना है, चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले आपको देखिए यहाँ पर एफ बराबर दे दिया, क्या एफ बराबर दे दिया, यानी कि फोर्स बराबर दे दिया 40 न्यूटन, 40 न्यूटन दे दिया। लगने वाला बल की दिशा जो है डिग्री दे दिया है, यहाँ पर देखिए 60 डिग्री की कोण बनाती है, यानी कि कोण कितने का बनाती है, कोण कितने का बनाती है 60 डिग्री का बनाती है, यहाँ पे 60 डिग्री का कोण बनाती है। और विस्थापन देखिए यहाँ पर कितना का हो रहा है, विस्थापन यहाँ पर देखिए हो रहा है आपका, विस्थापन हो रहा है यहाँ पे 20 मीटर विस्थापन हो जाता है, तो 20 आपका ये विस्थापन हो रहा है ना, 20 मीटर का ये आपका विस्थापन हो रहा है। तो एक फार्मूला होता है बाबू, एक फार्मूला होता है कि एफ यानी कि डब्ल्यू बराबर होता है, एक फार्मूला डब्ल्यू बराबर होता है एफ एस कॉस होता है, ठीक है, कॉस थीटा होता है, एफ एस कॉस थीटा होता है। इस फॉर्मूला पर हम लोग हल करेंगे। तो एफ बराबर मेरा क्या दे दिया है, एफ बराबर देखिए मेरा 40 दे दिया है, और देखिए विस्थापन मेरा क्या दिया है, यानी कि 20 दिया, विस्थापन 20 दे दिया है, और कॉस हम लोग 60 रख लेंगे, कॉस हम लोग 60 थीटा डिग्री रख लेंगे। इस पर हम लोग हल कर देंगे तो आपका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। इस पर आप लोग हल कर देंगे तो इसका आपका राइट आंसर आ जाएगा, है ना। तो इस पर हम लोग हल करके देखते हैं, इस पर हम लोग हल करके क्या देखेंगे, तो देखिए इस पर हम लोग हल करके देख लेंगे 40 गुने
20 गुने cos 60, cos 60 इसको हम लोग हल करेंगे, cos 60 है ना, cos 60 हल कर लेंगे तो मेरा आ जाएगा, देखिए cos 60 का मान क्या हो जाएगा था, 40 गुने 20 गुने cos 60 का 1/, कितना हो जाता है, 1/2 हो जाता है ना, 1/2 हो जाता है। cos 60 का मान आपका 1/2 हो जाएगा, तो आपको देखिए 10 में 1 कट जाएगा, तो आपका देखिए राइट आंसर क्या आ जाएगा, 400 आ जाएगा, राइट आंसर आएगा आपका 400 है ना, 400 आपका राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका राइट आंसर आ जाएगा है ना, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर 400 हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में, क्वेश्चन नंबर 10 में आपका क्या कराए राशि व पुली पत्ती द्वारा, राशि व पुली एक पत्ती होता है ना, द्वारा एक बक्से को 20 मीटर दूरी तक 10 सेकंड में 100 न्यूटन बल द्वारा उठाया जाता है। तो इसमें प्रयुक्त शक्ति होगा, यानी कि प्रयुक्त शक्ति बोल रहा है, इसमें पावर पूछ रहा है आपको, प्रयुक्त पावर क्या होगा। राशि व पुली द्वारा कर रहा है, एक बक्से को 20 मीटर दूरी तक 10 सेकंड में 100 न्यूटन बल द्वारा उठाया जाता है। तो इसमें प्रयुक्त शक्ति क्या होगा। ए में करा है 50 वाट, बी में करा है 20,000 वाट, सी में करा है 2000 वाट और डी में करा है 200 वाट है ना। इसका आपको क्या ऑप्शन, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आप लोग जवाब दीजिएगा क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसको हम लोग जो है, इसको हम लोग हल करके देखते हैं क्या हो जाता है ना। इसको हम लोग हल करेंगे। देखिए हल करने से पहले हम लोग यहाँ पे देख लेंगे, हल करने से पहले इसको क्या क्या दिया हुआ, 20 मीटर दूरी दे दिया, दूरी तक 10 सेकंड में 100 न्यूटन बल पर कार्य करता है। यहाँ पर देखिए ए बराबर आपका दे दिया है क्या, ए बराबर दे दिया 100 न्यूटन, ए बराबर दे दिया आपका 100, 20 मीटर दूरी यानी कि एस बराबर आपका दे दिया है क्या, एस बराबर दे दिया आपका 20, और टी बराबर आपका दे दिया है कितना, टी बराबर 10 दे दिया, टी बराबर आपका 10 दे दिया है ना। ये आपका दे दिया गया है, आपको क्वेश्चन में यह दे दिया गया है। 20 मीटर आपका जो हो गया विस्थापन हो गया, टाइम हो गया 10, और आपका जो बल हो गया 100, आपका बल हो गया यानी कि एफ हो गया 100। तो एक फार्मूला हम लोग उपयोग करेंगे, P = W/T, हम लोग उपयोग करेंगे W/T, ठीक है, W/T। तो देखिए W को हम F गुने S भी लिख सकते हैं, F गुने S लिख सकते हैं ना, F गुने S लिख सकते हैं, अब बटा T कर देंगे। W को हम लोग, W बराबर क्या होता है, F गुने यानी कि बल गुने विस्थापन होता है, तो उसको हम लोग इस प्रकार लिखेंगे, बल गुने विस्थापन। तो F बराबर मेरा, F बराबर क्या हो गया, देखिए F बराबर मेरा 100 हो गया, F बराबर मेरा यहाँ पे 100 हो जाएगा, और गुने विस्थापन की देखिए 20 मेरा विस्थापन मेरा 20 है, अब बटा में हम लोग 10 कर देंगे। इसको हल करने पर आपका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसको हल करने पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपको राइट आंसर आ जाएगा, देखिए 20 से 20 कट जाएगा, नहीं कि 200 मेरा आ जाएगा, 200 मेरा आ जाएगा, 200 वाट राइट आंसर आ जाएगा आपका 200 वाट। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल आपका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। इस प्रकार हम लोग इसको हल कर लेंगे। सबसे पहले आपको दिया गया क्या, न्यूमेरिकल हल करने से पहले आपको दिया गया क्या, उस सबसे पहले आपको लिखना है, तो आपको ऑटोमेटिक दिमाग में आ जाएगी, आपको निकालना किस प्रकार है, कौन सा आपको जो है आपका सूत्र का प्रयोग करना है ना। तो आपको सबसे पहले लिख लेनी है, क्या क्या आपको दिया गया है आपको लिख लेनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लें, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। देखिए क्वेश्चन में 11 में क्या करें, क्वेश्चन में 11 में करें, किसी पिंड पर जो न्यूटन का बल, देखिए यहाँ पे 6 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे 6 कर लीजिएगा आप लोग, यहाँ पे 6, किसी पिंड पर 6 न्यूटन का बल लगाने पर 2 मीटर दूरी तय करता है, तो कार्य होगा, यानी कि डब्ल्यू बराबर आपको पूछ दिया है, डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा, डब्ल्यू बराबर भार पूछ ही दिया है, तो कार्य क्या हो जाएगा, डब्ल्यू बराबर आपको पूछ रहा है यहाँ पे है ना। तो किसी पिंड पर कितना, 6 न्यूटन, किसी पिंड पर 6 न्यूटन बल लगाने पर 2 मीटर दूरी तक कार्य करता है। यहाँ पर देखिए सबसे बराबर दे दिया क्या है, देखिए आपको एफ बराबर क्या दिया है, एफ बराबर दे दिया है आपका 6 न्यूटन दे दिया, एफ बराबर आपका 6 न्यूटन दे दिया, आपको एस यानी कि विस्थापन बराबर दे दिया है 2 मीटर, विस्थापन बराबर 2 मीटर दे दिया। तो हम लोग फार्मूला क्या जानते हैं, डब्ल्यू बराबर हम लोग फार्मूला क्या जानते हैं, डब्ल्यू बराबर हम लोग फार्मूला जानते हैं, डब्ल्यू बराबर हम लोग फार्मूला क्या जानते हैं बाबू लोग, एफ गुने एस जानते हैं, ठीक है, एफ गुने एस है ना, एफ गुने एस। तो एफ मेरा क्या दिया है, 6 दे दिया, और एस मेरा क्या दिया है, 2 दे दिया, 6 गुने 2, देखिए किस ऑप्शन में, 6 गुने 2, ऑप्शन नंबर 1 में, ऑप्शन नंबर 1 में 6 गुने 2 जूल, 6 गुने 2 जूल, या फिर इसको 12 जूल भी कर सकते हैं, या फिर इसको 12 जूल कर सकते हैं ना, 12 जूल इसको भी कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा, 6 गुने यूनिट। सबसे पहले आपको दे दिया गया है, जो आपको लिख लेना, आपको फार्मूला का उपयोग कर लेना, आपको आंसर आ जाएगी है ना। तो 6 गुने 2 जूल, या फिर इसको 12 जूल भी कर सकते हैं। समझ में आ गया, आशा करते हैं आप सबको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन को हम लोग देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में क्या करें, आपका क्वेश्चन नंबर 12 में करें बबलो कि चलती गाड़ी में बैठे आदमी की ऊर्जा होगी, चलती गाड़ी में बैठे आदमी की ऊर्जा क्या होगी, ए में गतिज ऊर्जा, बी में स्थिति ऊर्जा, सी में गतिज ऊर्जा और सी दोनों, और डी में शून्य।
तो चलती गाड़ी में जो बैठे आदमी की ऊर्जा क्या होती है बाबू? आपको ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। गतिज भी होता है बाबू लोग, स्थितिज भी होता है। देखिए आदमी जो यहाँ पे बैठा हुआ है, देखिए ये आदमी जो है बाबू, ये आदमी जो आपको बैठा हुआ है सीट पर, ये देखिए स्थितिज में यानी कि स्थिति में है। और गतिज ऊर्जा में क्या होता है? यानी कि गाड़ी जो है आपका गतिज ऊर्जा में होता है। दोनों स्थिति में जो होता है ना, चलती गाड़ी में बैठा आदमी क्या होता है? दोनों स्थिति में हो जाएगा, गतिज व स्थिति ऊर्जा दोनों हो जाए। तो देखिए बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अभी तक जो वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर देंगे और सब्सक्राइब कर लेंगे, प्रेस कर नोटिफिकेशन ऑन कर देंगे ताकि इस प्रकार का वीडियो आपको मिलता रहे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। ये क्वेश्चन नंबर 13 में क्या करे? क्वेश्चन नंबर 13 में आपका कर रही है कि कमानीदार घड़ी में संचित ऊर्जा है। कमानीदार घड़ी में संचित ऊर्जा है। ए में गतिज ऊर्जा, बी में रासायनिक ऊर्जा, सी में स्थितिज ऊर्जा और डी में परमाणु ऊर्जा। तो कमानीदार घड़ी में संचित ऊर्जा क्या हो जाएगी? कमानीदार घड़ी में कौन सी ऊर्जा होगी? तो इसका आप लोग जवाब देंगे बाबू कमेंट सेक्शन में। कमेंट सेक्शन में आप जवाब देंगे कमानीदार घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है। ए में गति ऊर्जा होती है, बी में रासायनिक ऊर्जा होती है, सी में स्थिति ऊर्जा, डी में परमाणु ऊर्जा होती है। आप लोग कमेंट सेक्शन में इसका जवाब देंगे। बच्चे लोग कमेंट सेक्शन में सारे बच्चे इसका जवाब देंगे कि कौन सी ऊर्जा होगी। आपको कमेंट सेक्शन में इस प्रकार जवाब देना है 13 का आपका ऑप्शन दे देना है। 13 का ऑप्शन इस प्रकार लिखकर दे देना है कौन सा आपका हो जाएगी। ठीक है, 13 का ऑप्शन क्या हो जाएगी? तो आपको जवाब देना कमानीदार घड़ी में संचित ऊर्जा होती है, कौन सी ऊर्जा होती है। चलिए अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 में क्या करें? क्वेश्चन नंबर 14 में करें बाबू लोग कि घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य होता है। घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य होता है। में धनात्मक, बी में ऋणात्मक, सी में शून्य और डी में इनमें से कोई नहीं। तो घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य क्या हो जाएगा? देखिए आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होता है, धनात्मक होता है। तो आप देखेंगे घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य क्या होता है? धनात्मक होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगी। ठीक है ना, आज का क्लास का लास्ट वीडियो, आज का क्लास का लास्ट सवाल आप सबके लिए क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में आपका क्या कार्य है? क्वेश्चन नंबर 15 में देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 में कार्य है कि जूल मात्रक है। जूल मात्रक है, ये बहुत बार मैं कराया हुआ क्वेश्चन, बहुत बार ये कराया हुआ चुका नहीं। जूल मात्रक किसका मात्रक है? तो आप फटाफट से जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर करा जूल मात्रक है। ए में कार्य और शक्ति का, बी में करा है शक्ति और ऊर्जा का, सी में करा है कार्य और ऊर्जा का और डी में करा है बल का और डी में करा है बल का। तो जूल मात्रक किसका है? तो ये आप कमेंट सेक्शन में सारे बच्चे जवाब देंगे। कमेंट सेक्शन में बहुत बार ये आपका क्वेश्चन कराया हुआ बच्चे लोग, ठीक, बहुत बार ये कमेंट आपका कीजिएगा कि कौन सा ये आपका राइट आंसर 15 का कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। तो कमेंट सेक्शन में आप जवाब दीजिएगा। बहुत बार ये आपका प्रश्न कराया हुआ जूल मात्रक किसका है। ठीक ना, जूल मात्रक किसका है आप लोग बता दीजिए कमेंट सेक्शन में। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर नए वीडियो के साथ आप सबके बीच हाजिर हूँ, नए चैप्टर के साथ आप सबके बीच हाजिर हूँ। जय हिंद, जय भारत।